नमस्कार दोस्तों। आप आप सभी का जंपिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। हालांकि इसके बाद मैं कंटिन्यू रखूँगा और आपको इस ऐप का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड एंड फोल्ड, ये टॉपिक मैं करवा दिए है। इस टॉपिक पर मैंने 3 वीडियो बनाए थे, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। आज अपन करेंगे अनकन्फर्मिटीज़। सबसे पहले तो आप सभी को मैं थैंक्स भी बोलूँगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू। हालांकि जो बंदे बोल रहे हैं कि हमें माइनिंग इंस्पेक्टर की क्लास लो जियोलॉजी की, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा कि मैंने ये भी वादा कर लिया और एसीएफ का मैं पूरा करवा दूँ, तो ये भी बड़ी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम ही मिलता है। लेकिन अब मैंने एक नियम रूल बना दिया है कि डेली मुझे एक वीडियो डालना है। ऐसे करके मुझे लग रहा है कि 2 या ढाई महीने में आपका जियोलॉजी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, अनकन्फर्मिटीज। ये अनकन्फर्मिटीज होती क्या है? अनकन्फर्मिटीज होती क्या है? सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा। अनकन्फर्मिटीज को हिंदी में कहते हैं विषम विन्यास। विषम विन्यास। तो दोस्तों, पहले तो आप अपना माइंड क्लियर रखें, एकदम माइंड को खुला रखें। अब आप समझें अनकन्फर्मिटीज को। ये मैंने क्या बनाया है, ये एक तालाब है। क्या है? तालाब कह दो, झील कह दो, महासागर कह दो, कोई भी जलीय भाग कह दो, ठीक है ना। इसमें ये क्या आ रही है? नदी आ रही है। क्या आ रही है? नदी आ रही है। और नदी किस में गिरी? इस महासागर में गिरी। इस महासागर में गिरी। इस महासागर में गिरने के बाद नदी का जल तो इस महासागर में आ गया, लेकिन ये साथ साथ में लेके आएगी, मिट्टी लेके आएगी, ठीक है ना, अन्य अवसाद लेके आएगी, ठीक है ना, जंतुओं की हड्डियां लेके आएगी, कंकाल तंत्र लेके आएगी। वो सब क्या इसके ऊपर मिल जाएंगे? नहीं। वो कहाँ जाएंगे? वो महासागर के निचले भाग में जाकर जमा हो जाएंगे। ओके, हो गए जमा, ठीक है। ये यहाँ पर जमा हो गए। ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं, अनकन्फर्मिटीज कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब अब नदी होगी बंद। नदी क्या होगी? बंद होगी, ठीक है। नदी बंद होने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक वापस परत जमा जाएगी, एक गैप आ जाएगा, एक परत जमा हो जाएगी। वो आप बोलोगे ये परत कैसे जमा होगी? तो ये जो पहले जमा थी ना, इसका अपरदन हुआ, इरोजन हुआ। इरोजन होने से ये एक नई चरण बन गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वापस कभी एक नदी आए या किसी भी तरह से, भाई किसी ट्रक भरकर इसमें डाल दिया कचरा, ठीक है, नदी का नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नदी का, और वापस यहाँ पर ऐसे अवसाद जमा हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाइट वाला आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? अनकन्फर्मिटीज है। क्या है? अनकन्फर्मिटीज है। देखिए आप, अब आओ, आप इस चित्र में आओ, ठीक है ना। नहीं, अभी तक आपको समझ में नहीं आया ना, तो भी इस डायग्राम में आओ, ठीक है ना। इस डायग्राम में देखो कि ये क्या है? ओल्ड रॉक। ये क्या है? ऊपर वाली न्यू रॉक। तो बीच वाला ये जो एरिया है ना, रेड कर रहा हूँ मैं, कलरफुल रेड कर रहा हूँ ना, हाँ, ये है अनकन्फर्मिटीज। मतलब ओल्ड रॉक बेड और न्यू रॉक बेड दोनों को डिवाइड करने वाली संरचना को अनकन्फर्मिटीज कहते हैं, ठीक है। अनकन्फर्मिटीज एक ऐसी सरफेस जो यंगर रॉक और ओल्डर रॉक को विभाजित करे, उसे अनकन्फर्मिटीज कहा जाता है। आप देखिए, ये मैंने विषम विन्यास की डेफिनेशन लिखी है। ऐसी सतह जो यंगर रॉक लेयर और ओल्ड रॉक लेयर को विभाजित करे उसे अनकन्फर्मिटीज कहते हैं। हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छे से जकाश, वेरी गुड। नहीं आए समझ में? कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे लो, 2 बार देखो, यहाँ तक 3 बार देखो। जब समझ में आ जाए कि अनकन्फर्मिटीज क्या होती है, तभी आगे बढ़ना। पहले आगे बढ़ गए तो बाद वाला आप आगे जो भी सीखोगे नहीं आए समझ में। यह जरूर समझना पहले कि अनकन्फर्मिटीज होती क्या है, ठीक है। और उसके बाद में भी नहीं समझ में आता है तो वो मेरी गलती है, और आप मुझे 7665021579 पर व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। हालांकि ध्यान रखना, मुझे कॉल मत करना, ठीक है। ओके, मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा। अब है इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषता यह है कि एक आपने नाम सुना होगा, सेडिमेंट। सुना?
नहीं सुना, कोई बात नहीं, अब सुन लो। सेडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, ठीक है ना। सेडिमेंट मतलब अवसाद, नदियों वगैरह से जो आता है ना मलबा, वो जमा हो गया, ये क्या है, अवसाद। तो ये अवसाद रुक रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन अनकन्फर्म्ड रिज क्या करती हैं, जैसे ये ओल्ड रॉक बेड, मतलब ये सेडिमेंट है, इसके बाद में ये अनकन्फर्म्ड रिज आ गई है इसके ऊपर, उसके बाद वापस ये अवसाद जमे हो गए। तो ये क्या करता है, अवसादों को जमने से रोकता है, मतलब अवसादीकरण की प्रक्रिया है उसको ये रोक रहा है। तो ये सेडिमेंटेशन को रोकने का कार्य करती है। ओके ओके, ये अपरदन की सतह है, इरोजन की सतह है। मतलब इसका निर्माण कहाँ से हुआ। अब आपको लगा होगा कि सर ये तो ओल्ड रॉक बेड है, ठीक है, ये तो सर पहले नदियों से जो अवसाद आए वहाँ से ये जमा हो गई, ऊपर वाली भी बाद में नदियाँ आई, जो भी ट्रक से कचरा आया किसी प्रकार से उससे ये जमा हो गई। तो ये बीच वाला पार्ट कहाँ से जमा हुआ, तो बीच वाला पार्ट ये इससे जमा हुआ कि ओल्ड जो रॉक बेड थी ना, इसका अपरदन हुआ, इरोजन हुआ, इरोजन हुआ तो ये यहाँ पर जमा हो गई। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये एक अपरदन की सतह है। ओके, अब आपको अनकन्फर्मिटीज समझ में आ गई है, तो अब आप पढ़ो टाइप्स ऑफ अनकन्फर्मिटीज, मतलब अनकन्फर्मिटीज के कौन कौन से प्रकार है, कैसी कैसी अनकन्फर्मिटीज होती हैं। तो देखिए आप, जब किसी अनकन्फर्मिटीज वाले भाग के नीचे की रॉक तिरछी या फोल्डेड हो तो उसे एंगुलर अनकन्फर्मिटीज कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न में से एंगुलर अनकन्फर्मिटीज की विशेषता होती हैं, ठीक है। तो इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन, ओल्ड रॉक, ठीक है। तो ओल्ड रॉक तिरछी, ओल्ड रॉक वलित, तो ध्यान रखना ओल्ड रॉक तिरछी और ओल्ड रॉक वलित है तो वो एंगुलर अनकन्फर्मिटीज है। ओल्ड रॉक मतलब पुरानी शैले, पुराने चट्टाने। अनकन्फर्मिटीज के नीचे जो रॉक है वो तो है ओल्डर रॉक, अनकन्फर्मिटीज के ऊपर रॉक है वो है न्यू रॉक, ये तो आपको सबको मालूम ही है। ओके, तो ये जो फोल्डेड, ये ऐसे है ना, फोल्डेड लहरदार फोल्ड टाइप, तो ये क्या है, फोल्डेड है। तो इसका मतलब ये कौन सी अनकन्फर्मिटीज है, ये एंगुलर अनकन्फर्मिटीज है। सपोज दैट ऐसे फोल्डेड ना हो, ठीक है ना, लेयरनुमा ना हो, तो भी एंगुलर अनकन्फर्मिटीज हो सकती है। कब, जब ये तिरछी हो, ये देखो तिरछी है ना। ओके, न्यू रॉक से अपना कोई लेना देना नहीं, कैसी भी हो। बात है अनकन्फर्मिटीज के नीचे वाली रॉक की कि वो कैसी हो, वो फोल्डेड हो, जैसे ये है फोल्डेड और ये है एंगुलर। तो फोल्डेड या तिरछी, सॉरी एंगुलर तिरछी, ये कैसी है, तिरछी है, ठीक है ना। तो वो एंगुलर अनकन्फर्मिटीज होती हैं। उसके बाद अपन आते हैं डिसकन्फर्मिटी। वो तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी, अब है डिसकन्फर्मिटी। जब किसी अनकन्फर्मिटी के दोनों ओर के बेड्स रॉक समान होते हैं तो उसे डिसकन्फर्मिटी कहा जाता है। ये आपको लग रहा होगा ये क्या लफड़ा है, अभी समझा देते हैं। देखो, जैसे कि ये लेयर नुमा है, ठीक है, ऊपर भी ये है ना ऐसे, यहाँ पर ऐसी बनी हुई, ऐसी ना हो तो कैसी हो, ये भी लेयर नुमा और ऊपर वाले भी लेयर नुमा हो, बीच में अनकन्फर्मिटीज पाई जाए तो ये कहलाती है डिसकन्फर्मिटी। डेफिनेशन, जब किसी अनकन्फर्मिटी के दोनों ओर मतलब ऊपर और नीचे, ये टोटल अनकन्फर्मिटी नहीं है, ध्यान रखना। अनकन्फर्मिटी ये न्यू रॉक है, ये ओल्ड रॉक है, इसके बीच में जो दो लाइन है ये और ये इसके जो बीच वाला पार्ट है ये पूरा अनकन्फर्मिटी है। इसमें भी ये पार्ट अनकन्फर्मिटी है, पूरा नहीं है, ठीक है ना। अनकन्फर्मिटी ये तो पूरा तो आपको बनाने के लिए समझाया है, तो उसे कहते हैं अपन डिसकन्फर्मिटी। दोनों ओर की चट्टानें समान हो, जैसे फोल्डेड है, ऊपर वाली फोल्डेड तो नीचे वाली भी फोल्डेड होगी, ऊपर वाली तिरछी है तो नीचे वाली भी तिरछी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, डिसकन्फर्मिटी। उसके बाद है लोकल कन्फर्मिटी। ओके, ये क्या होता है, डिसकन्फर्मिटी सामान्यतः आपको मैं बताना चाहूँगा कि छोटे क्षेत्र में नहीं पाई जाती, बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब एक पूरे महाद्वीप में कोई चट्टान है पूरी, वो तो ऐसी संरचना में पाई जाएगी, दोनों ओर समान हो। लेकिन एक सीमित क्षेत्र में पाई जाए, एक देश में पाई जाए, एक राज्य में पाई जाए, एक जिले में पाई जाए डिसकन्फर्मिटी, तो उसे कहते हैं लोकल अनकन्फर्मिटी, ठीक है। शॉर्ट टाइप ऑफ डिसकन्फर्मिटी और इज ए लोकल अनकन्फर्मिटी, ठीक है। मतलब डिसकन्फर्मिटी का लघु रूप ही लोकल अनकन्फर्मिटी है।
ओके, अब आपको 3 टाइप याद हो गए, एंगुलर अनकन्फर्मिटी याद होगी, डिसकन्फर्मिटी याद होगी, लोकल अनकन्फर्मिटी याद होगी। अब अपन चलते हैं चौथे टाइप पर। चौथा टाइप है नॉन कन्फर्मिटी। अब आते हैं नॉन कन्फर्मिटी क्या होती है। दोस्तों नॉन कन्फर्मिटी होती है कि सपोज दैट ये है न्यू रॉक, ये है ओल्ड रॉक, ये बीच में जो पार्ट है ये है अनकन्फर्मिटी। ये आपको समझ में आ रखा है पहले से, ठीक है। जब किसी अनकन्फर्मिटी के नीचे आग्नेय चट्टान हो, तो ये ओल्ड रॉक है ना, ओल्ड रॉक, ठीक है ना, ये क्या हो, इग्नियस रॉक हो, मतलब आग्नेय चट्टाने हो, ठीक है ना। उसके ऊपर सेडिमेंट, मतलब ऊपर कोई भी रॉक हो, सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये जो अनकन्फर्मिटी है जो मैं लाइनें बना रहा हूँ, इसको अपन बोल देंगे नन कन्फर्मिटी। क्या बोलेंगे, नन कन्फर्मिटी। तो पर्सन ये आएगा, अनकन्फर्मिटी के नीचे वाली चट्टानें इग्नियस हो तो वो अनकन्फर्मिटी कौन सी होगी, फिर उसमें ऑप्शन दे देंगे, ब्लेंडेड कन्फर्मिटी, नन कन्फर्मिटी, एंगुलर अनकन्फर्मिटी। तो ऐसे टाइप आपको दे देंगे, और उस टाइम आपको करना है कि जब इग्नियस हो तो उसे अपन नन कन्फर्मिटी कहते हैं। उसके बाद अपन लास्ट टाइप करेंगे ब्लेंडेड। ब्लेंडेड को एक अपन दूसरा नाम और भी है इसका, ब्लेंडेड की जगह आप लिख दें मिक्स्ड अनकन्फर्मिटी। क्या नाम है इसका, मिक्स्ड अनकन्फर्मिटी। दोस्तों ये जो मेरे पास पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ जितने आज तक मैंने वीडियो बनाए हैं आगे बढ़ाऊँगा, सबकी मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूँगा। और अब मैं इसके बाद एमसीक्यू टाइप पर्सन भी डालूँगा, जैसे स्ट्रक्चर जियोलॉजी है सब पूरी करवा दी, उसके बाद आपको 100-150 डाल दिए एमसीक्यू एक एक टॉपिक से, जैसे अनकन्फर्मिटी से 50 डाल दिए, 100 तो बनते ही नहीं इससे पर्सन, मतलब सबसे इजी टॉपिक है अनकन्फर्मिटी, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। हाँ, तो और मैं एक बात ये भी कह दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ब्लेंडेड कन्फर्मिटी, तो ब्लेंडेड कन्फर्मिटी को अपन मिक्स्ड अनकन्फर्मिटी भी कहते हैं। ओके, ये ओल्ड रॉक, ऊपर वाली न्यू रॉक, बीच में अनकन्फर्मिटी। ओके, जब अपर्दन क्रिया, जब इरोजन की क्रिया तेज हो और अनकन्फर्मिटी वाला भाग मिट्टी बन जाए, उसे ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी कहते हैं। जैसे ये ओल्ड रॉक, ये न्यू रॉक, तो ये अनकन्फर्मिटी वाला भाग है, ये भी मिट्टी बन जाए, मतलब पूरी मिट्टी बन जाए और ये इसमें मिल जाए, ये दोनों एक ही हो जाए, ओल्डर बन जाए रॉक और ये बन जाए न्यू रॉक, ये ओल्ड रॉक और ये न्यू रॉक। ओके, इसके जो बीच वाला भाग था अनकन्फर्मिटी, वो भी ओल्ड रॉक में मिल गया, क्योंकि मिट्टी बन गई और मिट्टी सन सन कर मतलब आती गई ओल्ड रॉक के बीच में जो भाग थे, कहीं जॉइंट्स था, कहीं पर फॉल्ट था, कहीं पर क्लीवेज था, कहीं पर क्रैक था, तो उस क्रैक के अंदर जाकर फंस गई और ओल्ड रॉक और अनकन्फर्मिटीज में कोई फर्क नहीं रहा, तो उसे ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों।